अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं ग्राफ्ट करने वाला हूँ अडेनियम प्लांट को। मैंने अडेनियम की सीडलिंग की थी और उनमें से प्लांट बन चुके हैं और कुछ तो बड़े भी हो चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ इस पौधे के साथ में और भी मल्टी ट्रंक अडेनियम प्लांट बनाऊँ। मतलब हम एक दूसरे को आपस में ग्राफ्ट कर देंगे और फ्यूचर में वो मर्ज हो जाएंगे एक दूसरे के बीच में, और वो काफ़ी मोटा ट्रंक मतलब मल्टी ट्रंक बोनसाई भी बन सकता है। उसके लिए हमें कितने सारे ही प्लांट्स चाहिए होंगे, लेकिन मैं 4 को ग्राफ्ट करने की कोशिश करूँगा और वो बहुत ही आसान तरीका होगा कि आप किस तरह वो कर सकते हैं। ये है वो सीडलिंग जो अच्छे से शुरू हो चुकी है और कुछ ये भी है, बहुत ज़बरदस्त इनकी ग्रोथ चल रही है। तो ग्राफ्टिंग करने के लिए हमें एक शार्प ब्लेड चाहिए, मतलब कटर ब्लेड चाहिए, और कुछ केबल टाइल्स चाहिए जिससे हम बांधेंगे ग्राफ्टिंग एरिया को, और कुछ प्लांट्स चाहिए। सबसे पहले हम इनके रूट बॉल को बाहर निकाल लेते हैं और पौधों की रूट्स को नंगा कर लेते हैं। ये वाला प्लांट सबसे बड़ा है तो सबसे पहले इसका ही रूट बॉल हम बाहर निकालेंगे। अडेनियम प्लांट को आप कभी भी ग्राफ्ट कर सकते हैं। जो मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए मौसम की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं तो बाहर का मौसम सबसे अच्छा समझा जाता है इसकी ग्राफ्टिंग के लिए। इसकी रूट्स को बाहर भी निकाल लें तो हवा नहीं लगती इसको। अब हम इनको आपस में जोड़ेंगे कुछ इस तरह से, और फ्यूचर में ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे, जिस तरह हमने बैनियान बोनसाई को आपस में मर्ज किया था और वो फ्यूचर में एक ही पौधा बन गया मोटे ट्रंक वाला। तो यही मेथड हम इसके साथ भी यूज़ करने वाले हैं। इनमें से भी एक प्लांट हम निकाल लेते हैं जो सबसे बड़ा होगा। आई थिंक ये वाला सही रहेगा। इसकी रूट ज़्यादा डेवलप नहीं होती, इसलिए ये बहुत ही आसानी से बाहर निकल आता है, क्योंकि इसकी मोटी मोटी सी रूट्स होती हैं। फीडर रूट बहुत ही कम होती हैं इसकी। ये हमारे पास 3 पौधे जिनको हम ग्राफ्ट करने वाले हैं आपस में कुछ इस तरह से, या फिर चारों को कर लेते हैं। एक और पौधा निकाल लेता हूँ। सबसे पहले हम इनके नीचे वाले पत्ते रिमूव कर देंगे। इनके पत्ते काटने से एक लिक्विड सा बाहर निकलता है जो पानी जैसा होता है लेकिन चिपचिपा सा होता है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम इसको छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे ताकि वो आपस में हम मर्ज कर सकें। कटर वो लीजिएगा जो बिल्कुल न्यू हो और शार्प हो, ताकि कोई भी फंगस इसके ऊपर इफ़ेक्ट ना कर सके। हम किसी भी साइड से हल्का सा इसका ऊपर वाला बार्क मतलब हल्का सा छिलका इसका रिमूव कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं करेंगे, इतना काफ़ी रहेगा। इसी तरह इसका भी कर लेते हैं। थोड़ा सा भी एरिया उसके साथ मिल गया तो फ्यूचर में वो ऑटोमेटिकली ही मर्ज हो जाएगा। अब हम इन चारों को आपस में जोड़ लेंगे। दोनों पॉइंट आपस में जुड़ने चाहिए, इसमें एयर नहीं घुसनी चाहिए, मतलब एयर टाइट हो जाना चाहिए। यहाँ से अच्छे तरीके से इसको टाइट करने के बाद में हम इसको केबल टाई की मदद से बांध देंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसलिए ज़्यादा टाइट करेंगे तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब ये फ्यूचर में दोनों पौधे एक पौधा बन जाएगा, लेकिन नीचे से रूट्स दोनों की अलग अलग डेवलप करेंगी और ऊपर से ये मर्ज होकर ऊपर वाली साइड पर बढ़ेगा तो एक मोटा सा ट्रंक बन जाएगा जो देखने को काफ़ी खूबसूरत लगेगा। इसी तरह हम इसको भी कर लेते हैं। दोनों के वो एरियाज़ आपस में मिलने चाहिए जहाँ से हमने इनका बार्क रिमूव किया है। ओके, ये भी अच्छे तरीके से आपस में मिल चुका है। अब हम इन दोनों को आपस में कुछ इस तरह मर्ज करेंगे। वो हम कट लगाएंगे इनके ऊपर वाली साइड्स पर, ताकि ये ऊपर से आपस में मर्ज हो सके और नीचे से इसी तरह ग्रोथ करेगा। जब फ्यूचर में ये बड़ा हो जाएगा तो नीचे वाली साइड पर गैप दिखेगा आपको, जो एक बड़ा सा होल होगा, और ऊपर से वो जुड़े हुए होंगे जो देखने पर बहुत ही अच्छे लगेंगे।
ये इस एरिया से गैप आ चुका है, इसलिए हम इसका कट ऊपर लगा देंगे ताकि ये ऊपर से ही कवर हो जाए। ये अब ऊपर से भी मिल चुका है। अब हम इसको इसी तरह गमले के अंदर लगा देंगे। नीचे से रूट्स चारों की अलग अलग से काम करेंगी। ग्राफ्ट करने के बहुत से डिफरेंट तरीके होते हैं, लेकिन ये जो तरीका है ये बिल्कुल आसान और समझ में आने वाला है, क्योंकि ये चारों पौधे ज़िंदा हैं और अपनी अपनी रूट्स के साथ वो बढ़ रहे हैं। इसलिए कोई भी ग्राफ्टिंग एरिया फेल्ड नहीं होगा। अगर कोई पौधा ग्राफ्टिंग एरिया से फेल्ड होता भी है, लेकिन वो प्लांट मरेगा नहीं, क्योंकि चारों प्लांट अलग अलग से अपनी अपनी ग्रोथ बढ़ा रहे हैं। ये सबसे आसान तरीका होता है किसी चीज़ को आपस में मर्ज करने का। तो अब हम इसको लगा देंगे इस पॉट के अंदर, और इसके लिए मैं सॉइल यूज़ करूँगा कंपोस्ट और मिट्टी, क्योंकि इसको रिच सॉइल बहुत अच्छी लगती है जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा यूज़ किया गया हो। अब हम इसको रखेंगे इसके ऊपर और ऊपर से मिट्टी डाल देंगे। अब हम इस पॉट को उठाएंगे और थोड़ा सा पटकेंगे ताकि एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएं। थोड़ा सा मिट्टी को दबा दीजिए ताकि ये एंकर हो जाए इस मिट्टी के साथ। अब हम इसको थोड़ा सा पानी देंगे और उसके बाद इसको रखेंगे शेडी एरिया में, जहाँ पर थोड़ी बहुत धूप भी आती होगी और जहाँ पर छाँव भी रहती होगी। इसको ज़्यादा पानी नहीं देना, क्योंकि एडेनियम को बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। अगर हम बहुत ज़्यादा पानी दे देंगे तो इसका ट्रंक गल जाएगा। और नेक्स्ट पानी आपने तब देना है जब ऊपर वाला कंप्लीट सरफेस एरिया इसका ड्राई हो जाता है। और पानी बहुत आराम से आपने एजिज एरिया पर देना है, ना कि ट्रंक के ऊपर, क्योंकि वो एरिया ग्राफ्टेड है। अगर ग्राफ्टेड एरिया ग्राफ्ट होने से पहले पहले ही गीला हो जाएगा तो उसके अंदर फंगस आ जाएगा और वो कामयाब नहीं हो पाएगा। इसलिए पानी दीजिए तो बहुत ही आराम से दीजिए, या फिर गमले के नीचे एक ट्रे रख लीजिए और ट्रे में पानी भरने के बाद गमले को इसके ऊपर रख दीजिए। 10 मिनट के लिए गमले को डूबा रहने दीजिए और उसके बाद में गमले को निकाल दीजिए। मिट्टी पानी को अपने अंदर स्टोर कर चुकी होगी, लेकिन बहुत ही कम पानी दीजिए। और करीब 1 महीना बाद हम दोबारा से इसको पॉट में से निकालेंगे, इसकी मिट्टी को निकालेंगे, इन टाइल्स को रिमूव कर देंगे और देखेंगे इनका ग्राफ्ट लग चुका होगा। उसके बाद हम इसको किसी और बड़े पॉट में शिफ्ट कर देंगे। और ज़रा सोचिए, जब ये बढ़ रहे होंगे, 4 पौधे होंगे और चारों अपनी अपनी ग्रोथ बढ़ा रहे होंगे, ऊपर से देखने को 1 लगेगा, नीचे से देखने को 4 लगेंगे, जो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। ये तो थी ग्राफ्टिंग आपने किस तरह करनी है एडेनियम प्लांट की, बिना अपने प्लांट को ज़ाया किए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ लग गई होगी। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।